भारत इस साल अपना 79th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और देश भर में देशभक्ति की भावना चरम पर है। हर गली, हर मोहल्ला, हर घर इन दिनों तिरंगे की रौनक से सजा हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया हर घर तिरंगा अभियान अब एक जन आंदोलन बन चुका है, जिसमें लोग गर्व से अपने घरों, दुकानों, वाहनों और कार्यालयों पर तिरंगा फहरा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तिरंगा केवल एक झंडा नहीं बल्कि हमारी आजादी, अखंडता और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। इसे फहराने के साथ साथ उसके सम्मान और गरिमा को बनाए रखना हर नागरिक की संवैधानिक जिम्मेदारी है। भारत सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता 2002 के तहत राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित नियमों और दिशा निर्देशों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है। ये ध्वज संहिता बताती है कि तिरंगा किस तरह फहराया जाए, किस प्रकार उसके साथ व्यवहार किया जाए और किन स्थितियों में उसे नहीं फहराया जाना चाहिए। सबसे पहली बात, तिरंगा हमेशा आयताकार होना चाहिए, जिसकी लंबाई जो है वो 3:2 में तय हो। चाहे झंडा किसी भी आकार का हो, ये अनुपात बदलना कानूनन गलत है। ध्वज बनाने में प्रयोग होने वाला कपड़ा पहले केवल खादी यानी कि हाथ से काता और बुना गया वस्त्र तक ही सीमित था, लेकिन दिसंबर 2021 में नियमों में संशोधन करते हुए अब रेशम, ऊन, सूती और पॉलिएस्टर जैसे अन्य कपड़ों से बना तिरंगा भी मान्य है। साथ ही अब मशीन से बने तिरंगे की भी अनुमति दी गई है, जिससे इसकी उपलब्धता हर नागरिक तक आसान हो गई है। झंडा फहराने को लेकर अब ये भ्रांति नहीं रह गई है कि केवल सरकारी संस्थान या अधिकारी ही इसे फहरा सकते हैं। अब कोई भी भारतीय नागरिक, निजी संस्था या शैक्षणिक संगठन तिरंगे को किसी भी दिन फहरा सकता है, लेकिन ये पूर्ण सम्मान और गरिमा के साथ किया जाना चाहिए। इसके अलावा जुलाई 2022 में किए गए एक महत्वपूर्ण संशोधन के बाद अब तिरंगा न केवल दिन में बल्कि रात में भी फहराया जा सकता है, बशर्ते कि झंडे पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था हो। स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराते समय ये भी जरूरी है कि वह फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त ना हो। तिरंगे को कभी भी जमीन पर नहीं गिरने देना चाहिए और न ही इसे किसी पोशाक, तकिए, रुमाल या अन्य सजावटी सामग्री के रूप में उपयोग करना चाहिए। यदि कोई तिरंगा क्षतिग्रस्त हो जाता है या अपनी गरिमा खो देता है तो उसे सम्मान पूर्वक अकेले जलाकर या किसी पवित्र स्थान पर दफनाकर नष्ट किया जाना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ 3 रंगों की पट्टियों का मेल नहीं है, ये त्याग, शांति, समृद्धि और राष्ट्र की शक्ति का प्रतीक है। केसरिया रंग साहस और बलिदान, सफेद रंग शांति और सच्चाई, जबकि हरा रंग समृद्धि और विकास का प्रतीक है। बीच में स्थित अशोक चक्र न्याय, सत्य, प्रगति और धर्म का प्रतीक है, जिससे 24 तिल्लियां हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर जब आप गर्व से तिरंगा फहराए तो उसके इतिहास, महत्व और मर्यादा को जरूर याद रखें। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो न केवल राष्ट्रीय ध्वज को फहराए बल्कि उसके सम्मान की रक्षा भी करे। यही सच्चा देशभक्त होने का प्रतीक है। इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसी के साथ जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।